प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमको संभाला, प्रभु ने हमें सुरक्षा दिया है, प्रभु ने हमें जीवितों के बीच में जीवित हमें रखा है। वो हमारी कोई योग्यता, हमारी कोई खूबी, हमारा कोई सामर्थ या हमारा कोई बल के द्वारा हम नहीं है, परंतु प्रभु की ये दया करुणा हम पर है। प्रभु हमें कितना प्यार करता है कि उसने हमें आज भी जीवित रखा है। हम जानते हैं कि विश्व भर में आज 4 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी के कारण मृत्यु में शैया में चले गए हैं। हमारा देश में भी करीबन 7,000 से ऊपर लोग इस महामारी से संक्रमित होते हुए संसार को छोड़कर चले गए हैं। तब हम प्रभु के लोग होते हुए अपनी ओर देखना है, अपनी ओर नजर करना है, हमारे जीवन के बारे में सोचना है। और जब हम अपने जीवन के बारे में सोचेंगे, देखेंगे क्या थे हम और आज हमारी अवस्था क्या है, दुनिया पहले कैसी थी और दुनिया आज किस अवस्था में है, पहले हम कैसे थे, हमारा परिवार कैसा था और आज मैं और आपका परिवार कैसा है। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रिय भाई बहनों, हमारे कलीसिया के हर एक भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूं, मैं एक बात सबसे पहले प्रभु को कहना चाहूंगा, वो है धन्यवाद। मैं प्रभु को धन्यवाद आज देना चाहता हूं कि उसने वो अपनी दया और अपने प्रेम के खातिर ही उसने हमें जीवित रखा है। भजन में 91 में प्रभु का वचन कहता है, पहला पद, कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जब से भारत में, हिंदुस्तान में लॉकडाउन हुआ है, तब से लेकर आज 14 जून इस इतवार के दिन, आज ये दिन है वो प्रभु का दिन है। ये दिन प्रभु यीशु मृतकों से जी उठा, ये दिन एक पुनरुत्थान का दिन है, ये दिन एक आशा का एक दिन है, ये दिन एक विजय का दिन है, ये दिन पवित्र दिन है। परमेश्वर के लिए ये दिन पवित्र है और वो दिन आज हम देख पाए, वो दिन अपने अपने घर में हम ये दिन को देख पाए, अपने परिवार को हम देख पाए, अपने बच्चों को देख पा रहे, अपने साथी लोगों को देख सकते हैं। हमारे हरेक कलीसिया के भाई बहन, हमारे रिश्तेदार भी आज प्रभु की दया और कृपा से जीवित पाए जाते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। प्रियो, जैसे अभी मैंने जो वचन बोला, भजन 91 इसका पहला पद, जो परम प्रधान की छाये में बैठता है वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाता है। मैं अपने आप में कह सकता हूं, ये लॉकडाउन या महामारी के बीच में मैं और मेरा परिवार, और मैं आशा रखता हूं आप भी जहां भी हो, अपने अपने घरों में आपने भी परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के समीप में रहना ही आपको अच्छा लगा। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना आपको भाया, और इसी के कारण हमारे कलीसिया के हर एक भाई बहन, छोटे बच्चे, एक एक परिवार आज जहां भी हो, जहां भी हो, आप सुरक्षित हो, आप जीवित हो। इसलिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। प्रियो, आज भले मैं आपका चेहरा को नहीं देख पा सकता हूं, हम काफी समयों से एक दूसरे से मिल नहीं पाए हैं, परंतु हम शारीरिक रीति से दूर है, हम प्रभु के लोग होते हैं। हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहती है, और वो पवित्र आत्मा रूपी हमारा आत्मिक रिश्ता हमेशा जुड़ा हुआ है और हम बने हुए हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना किया, आपने हमारे परिवार के लिए प्रार्थना किया, एक दूसरों के लिए आपने प्रार्थना किया, और उसका रिजल्ट, उसका परिणाम आज भी हम जीवित हैं। और आगे भी प्रभु की दया और कृपा से हम इस विपत्ति के दिनों से हम बाहर निकलते हुए एक बड़े आनंद का दिनों में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, विजय का दिनों में हम प्रवेश करने जा रहा है। इसी आशा के साथ फिर एक बार आज की इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री के द्वारा आप सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद करते हुए आज की इस वचन की सेवा में आगे मैं बढ़ना चाहता हूं। प्रिय भाई बहनों, आज जो मैंने आज इस दिन के लिए जो वचन प्रभु ने मुझे दिया है वो भजन 84। आप अपने अपने घरों में हो, जहां भी हो, प्रभु जो वचन मुझे दिया है भजन 84 में, इस 84
भजन में, गीत में 12 पद है। आज एक एक वचनों को समझाने का या उसको प्रचार करने का वक्त हमारे पास नहीं है, लेकिन जितना भी समय प्रभु ने हमें दिया, इस समय को मैं उपयोग करते हुए आप पर इस वचन के द्वारा मैं प्रभु का मैसेज, प्रभु का संदेश आप तक पहुंचाना मैं चाहूंगा। भजन 84 का पहला पद और 4 पद, भजन 84 पहला पद और 4 पद, परमेश्वर का वचन याद कहता है, हे सेनाओं के यहोवा तेरा निवास क्या ही प्रिय है। हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है। चौथा पद में पढ़ूंगा, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। प्रभु इस पढ़े हुए वचन के द्वारा हमें आशीष देने पाए। प्रियो, आज का मेरा संदेश का टाइटल, शीर्षक मैंने रखा है, क्या ही धन्य है वे। क्या ही धन्य है वे। मैं वापस में उसको रिपीट करूंगा। आज का मेरा संदेश का शीर्षक, क्या ही धन्य है वे। इंग्लिश में, ब्लेसेड आर दोज, ब्लेसेड आर दोज हु। ये है मेरा आज का संदेश। इस दुनिया में सांसारिक दृष्टि से बहुत कुछ, सांसारिक लोगों की दृष्टि में बहुत सारी बातें धन्य है, लेकिन प्रभु के लोग होते हुए इस भजन के माध्यम से हम प्रभु के लोग किस किस बात में, किस किस चीज में, किस किस क्षेत्रों में हम धन्य है, वो इस भजन के द्वारा हम सीखेंगे आज। और मैं आपको कहना चाहूंगा, यहां लिखा है कि क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। आज सवाल यह है, आज प्रश्न यह है, वे मतलब बहुवचन है, वे मतलब बहुवचन है। अंग्रेजी में लिखा है दे। वे एक व्यक्ति नहीं है। वे मतलब मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग परमेश्वर के भवन में रहते हैं। आप अपने जगहों में, अपने घरों में, जहां भी हो, इतने दिनों में लॉकडाउन महामारी के बीच में करीबन 2 महीने से ज्यादा हो गया। मैं समझता हूं 2 प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग इस लॉकडाउन में ना तो नौकरी है, ना तो काम है, ना तो पढ़ाई है। उस माध्यम में कई लोगों ने आलसपन में, लापरवाही में, आरामदायक जीवन जीने में, अपने कामों में उलझे हुए होंगे। लेकिन दूसरे प्रकार के लोग होंगे जो इस महामारी के बीच में, इस विपत्ति के दिनों में, इस लॉकडाउन की अवस्था में कई लोगों ने परमेश्वर के चरणों में उपस्थित रहना, परमेश्वर के सानिध्य में आना, परमेश्वर के हुजूरी में बने रहना उचित समझा होगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो लोग जो परमेश्वर के भवन में है या परमेश्वर के भवन में रहते हैं, वो ही धन्य है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। वो ही धन्य है जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं। प्रियो, आज हम कलीसिया में इकट्ठा नहीं हो पाए, लेकिन परमेश्वर का भवन आज कहां है? परमेश्वर का भवन वहां है। परमेश्वर का वचन बाइबल में कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, वहां मैं आपके बीच में हूं, वहां मैं आपके मध्य में हूं। तो जहां परमेश्वर है, वहां परमेश्वर का भवन है। आज हमारे बीच में परमेश्वर है। आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे अंदर है। तो प्रियो, आप जहां भी हो, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके अंदर है, क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। आज हमें अपने आप को इस धन्यता के अनुभव में आना है। आज मुझे और आपको इस खुशी के अनुभव में आना है। आपको और मुझे इस आशीष के अनुभव में आना है। आपको और मुझे इस आनंदित जीवन के खुशी के अनुभव में आना है। प्रियो, संसार में विलाप है, संसार में लोग रो रहे हैं, संसार में लोग पीड़ाओं का सामना कर रहा है। प्रतिदिन लाखों और हजारों लोग मर रहे हैं। आज लोगों के पास आशा नहीं है, आज लोगों के पास केवल आंसू है, आज लोगों के पास केवल निराशा है, आज लोगों के पास केवल तकलीफ है, आज लोगों के पास केवल दुख और दुख पाए जाते हैं। परंतु ऐसे समय में भी प्रभु के लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, जो परमेश्वर के भवन में रहेंगे, जो परमेश्वर के समीप रहेंगे, वो धन्य बन सकते हैं। हर एक लोग नहीं, लेकिन जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं, वही धन्य है। हर एक लोग नहीं, वापस मैं कहना चाहता हूं, नॉट एवरीबॉडी बट दोज हु विल ड्वेल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, दोज हु ड्वेल इन द हाउस ऑफ गॉड, वही धन्य लोग हैं।
आप आज इस सुबह के समय में आपका जीवन कैसा है, आपका परिवार कैसा है, आपके बच्चे का जीवन कैसा है, मैं नहीं जानता। क्या आपका बच्चा निराश है? क्या आप दुखी हो? क्या आप निराश हो? क्या आपके आंख में से आंसू बह रहे हैं? आप मायूस है? आपका चेहरा उतरा हुआ है? क्या आप किसी बात के लिए रो रहे हो? क्यों? अगर आपकी ऐसी अवस्था है तो आपको यह वचन प्रभु आपके लिए देता है। प्रभु आपको कह रहा है, आपको धन्य होने की आवश्यकता है, आपको खुश होने की आवश्यकता है, आपको आनंदित होने की आवश्यकता है। आपको दुनिया में भले क्लेश हो गए, लेकिन आप मेरी उपस्थिति में आनंद हो सकते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको भय खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे भवन में रहते हो, आप मेरे समीप रहते हो, आप मुझसे दूर नहीं हो। जो मेरे समीप है, जो मेरे पास है, जो मेरे भवन में रहते हैं, वो धन्य है। मैं उनको संभालता हूं, मैं उनको बचाता हूं, मैं उनको सुरक्षा देता हूं, मैं उनकी जरूरतों को पूरी करता हूं, मैं उसको बल देता हूं, मैं उनको हर एक बीमारी, रोगों से, विपत्तियों से मैं बचाऊंगा। ये मैंने वादा, ये मैंने वचन दे दिया है। परंतु प्रियो भाई बहनों, मेरे कलीसिया के अजीजों, भाई बहनों, बच्चों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आइए प्रभु के पास आ जाइए, आइए हम परमेश्वर के भवन में आ जाइए। क्योंकि जो दुनिया के लोग हैं वो सच्चे परमेश्वर के भवन में नहीं है, वो सच्चे परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है। परंतु मुझे और आपको परमेश्वर आज एक नई सुबह दिया है, आज एक मौका दिया है, आज एक अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के भवन में रहना सीख जाए, हम परमेश्वर के उपस्थिति में रहना सीख जाए। प्रियो, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, भजन 16 में 11 पद में लिखा है, जो परमेश्वर के निकट रहता है वो परमेश्वर की हुजूरी में आनंदित रहता है। जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है वो परमेश्वर के आनंद से भर जाता है। यदि मेरा और आपके पास परमेश्वर की आनंद है तो हमें कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई क्लेश, कोई विपत्ति, कोई महामारी, कोई वायरस, कोई भी हमें छू नहीं सकता, ना हमारे घर तक आ सकता है, ना हमें परेशान कर सकता है, क्योंकि प्रभु हमारा सब कुछ है। प्रभु के भवन में रहने वाले, परमेश्वर के उपस्थिति में रहने वाले ही धन्य है। प्रियो, ये गीतकार ने जिस वचन को बोला वो एक ऐसे अनुभव में कहा है। वो कुछ ऐसे प्रभु के लोगों को, कुछ ऐसे प्रभु के लोगों को, कुछ ऐसे विश्वासियों को, कुछ ऐसे विश्वासी परिवारों को देखते हुए अपने आप को मिस कर रहा है, अपने आप को थोड़ा वो चिंतित हो रहा है कि किन लोगों का जीवन को देखकर, जो लोग परमेश्वर के भवन में जो रहते थे, या जो लोग परमेश्वर के भवन में बने रहते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे हैं, उनका धन्य जीवन को देखते हुए, उनका परिवार का आनंदित जीवन देखते हुए, उनका परिवार का आशीषित जीवन को देखते हुए वो मिस कर रहा है। और वो कहता है, क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के घर में रहते। प्रियो, मनुष्य के घर में एक अलग बात है, शैतान के घर भी इस दुनिया में है, वो एक अलग घर बात है, लेकिन परमेश्वर का भवन में रहने वालों का जीवन अलग है। परमेश्वर के भवन में रहने वालों का परिवार अलग है, परमेश्वर का भवन में रहने वालों का बच्चे अलग है, परमेश्वर का भवन में रहने वालों का नौकरी अलग है, धंधा अलग है, बिजनेस अलग है, व्यापार अलग है, चरित्र अलग है, आत्मिक जीवन अलग है, शारीरिक जीवन, सब कुछ परमेश्वर के भवन में रहने वालों का जीवन में परिवर्तन है, बदलाहट है। प्रियो, आज की सुबह में मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु की ओर से वापस आइए हम धन्यता के अनुभव में आइए हम इस खुशी के अनुभव में आ जाइए, आइए हम इस विजय के अनुभव में आ जाइए। प्रियो, ये एक जो गीतकार है वो लोग कई मसीह परिवारों का जीवन को देखते हैं, कई अन्य विश्वासी लोगों का आशीषित जीवन देखते हुए, दुखों के मध्य में भी, पीड़ाओं के मध्य में भी, महामारी के मध्य में भी, भंडारी के अनुभव के मध्य में भी, जब कोई नहीं मदद करेगा ऐसी अवस्था में भी, कैसे प्रभु के लोग, कैसे परिवार, कैसे प्रभु का दास, कैसे जवान प्रभु में आनंदित रह सकते हैं, प्रभु में विजय जीवन जी सकता है। वो बात ये गीतकर्ता ने देख लिया, इसलिए वो भी चाहता है कि मैं भी परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं, मैं भी परमेश्वर के भवन में जाऊं और मैं परमेश्वर की स्तुति करूं, मैं परमेश्वर की आराधना करूं, प्रभु का वचन को मैं सुनूं, प्रभु का दर्शन को मैं देखूं, प्रभु का वचन को सुनते हुए प्रभु का वचन को मैं पालन करूं, ताकि मेरा भी जीवन आशीषित हो जाए, मेरा परिवार का जीवन भी आशीष हो जाए, मेरा परिवार सफल हो जाए, हम विजयी जीवन हो जाए, इस विपत्ति और महामारी से हम बच जाए। अगर ऐसा आप चाहते हो तो आ जाइए परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के भवन में आ जाइए। हर एक पल, हर दिन, हर समय परमेश्वर में रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए आप सीख जाए। तब आपका और आपका परिवार, आपका कार्य क्षेत्र, आपका नौकरी, बिजनेस, व्यापार, आपका बच्चों की पढ़ाई, आपका फ्यूचर, बच्चों का कैरियर, आपका आत्मिक जीवन, आपकी सेवा,
हर बातों में आप धन्य हो जाओगे, आप आनंदित हो जाओगे। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जैसे कि भजन 84 का 1 पद कहता है, हे सेनाओं के यहोवा तेरा निवास क्या ही प्रिय है। आज मैं कहना चाहता हूं, हमारे परमेश्वर का भवन के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, परमेश्वर के लिए प्यार होना चाहिए। इस दुनिया में बहुत सारे घर को देखते हैं, कई घर हमें बहुत अच्छे लगते हैं, कई भाई हमें बहुत प्रिय लगते हैं, और जो घर हमें भी प्रिय लगता है, और जो घर के लोग जिस घर में रहते हैं वो लोग अगर हमें प्रिय बन जाते हैं, हम उसको घर में बार बार जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका घर बहुत अच्छा है, उसके घर के रहने वाले लोग भी बहुत अच्छे हैं। प्रियो, इस संसार के कोई भी घर से बढ़कर हमारा परमेश्वर का घर है। यहाँ गीतकर्ता कहता है, एक भक्त कहता है कि हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। प्रियो, हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। भजन 101 में आज सुबह में हमने वचन पढ़ा, वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर की प्रजा है, वी आर हिज पीपल, हम परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर की हम भेड़े हैं, हम उसकी चराई की भेड़े हैं। वो हमारे बारे में कहते हैं कि हम उनके चुने हुए लोग हैं, हम उनके संतान हैं, और वो ही हमारा परमेश्वर है। उसने हमें बनाया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसने हमें बनाया है, उसने हमें सृजा है। जिसने हमें सृजा है उसके लिए हमें जीने का है, उसकी हमें स्तुति करना है, उसकी हमें आराधना करना है। इसलिए उसकी आराधना करना है, उसकी स्तुति करना है, उसके नाम की महिमा करना है, तो उसके समीप आना है, उसके भवन में आना है, उसके चरणों में आना है, उसको धन्यवाद देना है, आनंद के साथ उसको धन्यवाद देना है। आज का दिन है, हम प्रभु को धन्यवाद करें। धन्यवाद करने की वजह कारण बहुत है, अनगिनत कारण है। सबसे बड़ा कारण है आज इस दिन को हम देखने पाए। आज आप और मेरा परिवार सुरक्षित है, हम आत्मिक रीति से सुरक्षित है, हम शारीरिक रीति से भी प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है। हम प्रभु को धन्यवाद देना है, हम प्रभु को धन्यवाद है देना। उसका निवास क्या ही प्रिय है। जब उसके निवास में हम जाएंगे, उसको मिलने के लिए जाएंगे, उसकी स्तुति हम करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसके मुख को हम देखेंगे, उसका मुख का प्रकाश से हम प्रकाशित हो जाएंगे। यदि शायद आपके जीवन में कोई अंधकार है, शायद आपके जीवन में कोई निराशा है, कोई तकलीफ हो, कोई बीमारी है, कोई कमजोरियां है, कोई बुरी बात आपके जीवन में, आपके परिवार में हो रही है, आपके नौकरी में कुछ बुरी बात हो रही है, आपकी आर्थिक जीवन में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, आप अगर टूटे हुए अवस्था में है, प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं, एक घर है जो परमेश्वर का घर है, जो सेनाओं का घर है, सेनाओं का यहोवा का घर है। वो घर में जाइए, वो घर में जाने से ही, वो घर में प्रवेश करने से ही आपको सुकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आपको आनंद मिल जाएगा, आपको एक अलग अनुभव मिलेगा, आपको अभिषेक मिलेगा, आपको सामर्थ मिलेगा, और आप जो चाहते हैं वो भवन में, वो उपस्थिति में आपको मिलने पाएंगे। प्रभु की दया आप पर मिलेगी, प्रभु का अनुग्रह आपको मिलने पाएगा। आज हमें सब परमेश्वर का भवन को प्रिय जानना है, आज हमें परमेश्वर को प्रेम करना है। हम प्रभु के हैं, प्रभु ने हमें बनाया है, प्रभु ने हमें रचा है, हम उसके हैं। जो हम उसके हैं तो उसके लिए जीना है, उसकी आराधना करना है, उसकी स्तुति करना है, उसको धन्यवाद करना है, उसकी आराधना करना है, उनका नाम को ऊंचा करना है। और वो कब होगा? जब उसके चरणों हम बने रहेंगे, उसकी उपस्थिति में बैठेंगे, उसके समीप हम आएंगे, तब हम उसकी स्तुति, आराधना, धन्यवाद, उसका वचन को सुनने पाएंगे। जब उनका आप वचन सुनोगे तब आप उनकी इच्छाओं को जान पाओगे, उसकी योजनाओं को जान पाओगे, अपने बारे में आप जान पाओगे, अपने भविष्य के बारे में जान पाओगे। परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए आप परमेश्वर की योजनाओं को समझ पाओगे, और परमेश्वर की योजना आप अपने जीवन में पूरी कर सकोगे। प्रियो, आपने समुद्र देखा है, नदियां देखा है, तालाब देखा है, हर जगह पानी में जीव जंतु है, मछलियां है। परमेश्वर ने मछली के लिए पानी रखा है, मछली के लिए जीवन पानी में है। परिंदों को देखो, पक्षियों को देखो, परमेश्वर ने उनके लिए आकाश को, मध्य आकाश उनके लिए रखा है। इसी प्रकार जंगलों को, जानवर को देखो, परमेश्वर ने जंगलों को, जानवर को जीवित रखने के लिए जंगल रखा है। मैं और आप कैसे जीवित रह सकते हैं? मैं और आप कैसे जीवित रह सकते हैं? एक विश्वासी कैसे जीवित रह सकता है? एक विश्वासी जो परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, वही परमेश्वर के पास रहते हुए, वही परमेश्वर के भवन में रहते हुए, वही परमेश्वर की उपस्थिति में जीवित रह सकता है। यदि आप परमेश्वर के भवन में नहीं है, यदि आप मछली जो पानी से बाहर हो जाएगी, मछली पानी के बाहर अगर हो जाएगी तो वो मर जाएगी। जंगल में रहने वाला जानवर अगर जंगल के बाहर अगर आ जाएगा
तो उसकी दुनिया से वो अलग है, उसका वातावरण से वो अलग है। उनको कई दिक्कत, कई संघर्ष सामना करना पड़ेगा, भोजन के लिए सामना करना पड़ेगा। जंगल में उसके लिए परमेश्वर ने सब भोजन, वस्तु, पानी, सब कुछ परमेश्वर ने उसके लिए रखा है, परंतु जंगल के वातावरण से वो अगर बाहर आ जाएगा, उसके लिए जीना बहुत खराब अवस्था हो जाएगा। इसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं प्रियो, मछली अगर पानी में रहती है तब जीवित है, इसी प्रकार प्रभु के लोग प्रभु में बने रहेंगे, परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहेंगे, तभी वो आत्मिक अवस्था में जीवित रह सकते हैं, शारीरिक रीति से जीवित हो सकते हैं, आर्थिक रीति से आशीषित हो सकते हैं। आपको परमेश्वर आशीषित करना चाहता है, आपको प्रभु आनंदित रखना चाहता है, आपको परमेश्वर विजयी जीवन देना चाहता है, आपको परमेश्वर हर कष्टों से, हर मुसीबतों से, इवन आज के समय में जो कोरोना जो है, उस कोविड-19 से भी परमेश्वर आपको बचाएगा। आप अपना काम, अपनी नौकरी, अपना व्यापार, अपना घरेलू काम, सब कुछ आप करना, उसके बावजूद आपको समय निकालते हुए प्रभु के पास पहले आना है, परमेश्वर को पहला स्थान देना है, परमेश्वर को प्यार करना है, परमेश्वर से आपको दिन को शुरुआत करना है, परमेश्वर के पास ज्यादा इस समय में आप रहो, ताकि आपका जीवन और धन्य हो जाए, आप आशीषित हो सका। आपको अगर बेखौफ से जीवन जीना है, निडरता का जीवन जीना है, बिना डरे का जीवन जीना है, आपको चिंतित नहीं होना, आपको निश्चयी जीवन जीना है, तो परमेश्वर में बने रहिए, प्रभु की उपस्थिति में बने रहिए, क्योंकि जो प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हैं, परमेश्वर उसको बल देता है, परमेश्वर उनको संभालता है, परमेश्वर आपको, आपका नौकरी के आप घर से निकल हुए, घर से नौकरी से वापस घर में आएंगे, परमेश्वर आपको साथ रखेगा, परमेश्वर आपका ढाल है, परमेश्वर की दूत आपकी सुरक्षा के लिए है। यदि आप प्रभु में बने रहोगे, प्रभु की उपस्थिति में बने रहोगे, निरंतर उसमें बने रहोगे, तो आपको परमेश्वर धन्य करेगा, आपका परिवार को धन्यता में लाएगा, आपके बच्चों का करियर को भी प्रभु धन्यता में लाएगा, आपकी जॉब में, आपका नौकरी में, आपका फाइनेंस में, आपकी तंदुरुस्ती में प्रभु वो धन्य अनुभव में आपको लेकर जाएगा। पवित्र आत्मा का नया अनुभव परमेश्वर आपको देगा। जो बातें नहीं हुई वो बातों को भी परमेश्वर इस समय में प्रभु आपके लिए करेगा। विपत्ति के दिनों में लोगों के लिए जीने के लिए बहुत आसान नहीं है, परंतु प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए मैं आपसे आनंद का समाचार देना चाहता हूं। प्रभु आपके लिए हर बंद दरवाजा को खोलेगा। परमेश्वर आपके जीवन में इस विपत्ति के दिनों में भी बड़े कार्य करेंगे, आपके लिए नए द्वारों को खोलेंगे। परमेश्वर आपको ऊंचाई पर आने वाले दिनों में पहुंचाएगा, आपको प्रभु बल देगा, आपको परमेश्वर सामर्थ्य देगा। यदि आप उनके खोजी है, उसके चरणों में आप जा रहे हो, प्रभु आपकी हर एक प्रार्थना को उत्तर देगा। बाइबल में से एक व्यक्ति के बारे में आपको मैं कहना चाहूंगा, जो परमेश्वर के भवन में आया और परमेश्वर के भवन में आने से वो कैसे धन्य हो गया, मैं उसके बारे में आपको जिक्र में करना चाहता हूँ। प्रियो, शमूएल की पुस्तक में आपको मैं ले जाना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं है। शमूएल के पुस्तक में आपको एक बहन का जिक्र पहला अध्याय में एक बहन का नाम है हन्ना नाम की बहन। आपको ये कहानी याद है। उनके पास संतान नहीं थे, उनके पास पति थे, उनके पास धन था, पैसा था, वो आशीषित परिवार था, परंतु उनके पास संतान नहीं थे। लेकिन जीवन के कई साल हो गए, लेकिन उनके पास संतान। एक ही बात के लिए वो बहन दुखी थी, मुझे संतान नहीं है। परंतु बाइबल देखते हैं कि वो परमेश्वर के भवन में जाती थी, परमेश्वर के समीप जाती थी, प्रभु के चरणों में वो रोती थी, परमेश्वर के चरणों में वो आंसू बहाती थी, परमेश्वर के उपस्थित में बैठकर वो प्रार्थना करती थी, दुखी होकर, टूटे हुए मन के साथ, भंगित हृदय में परमेश्वर के निकट जाकर परमेश्वर के भवन में जाती थी। प्रिय, आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको मुझे पता है कि परमेश्वर ने उनके आंसू को देखा, परमेश्वर उनके रोने को देखा, परमेश्वर के उसके विलाप को देखा, परमेश्वर उनकी टूटी हुई अवस्था को देखा। परंतु प्रभु में, मारा भाई बहनों, में आपसे कहना चाहता हूं, वो कहाँ गई? वो परमेश्वर के भवन में गई। उसने कहाँ प्रार्थना किया? परमेश्वर के भवन में प्रार्थना किया। आज मैं और आप होते तो डॉक्टर के पास पहले जाते हैं, मित्रों के पास पहले जाते हैं, पहचान वाले लोगों के पास पहले जाते हैं। मेरे पास संतान नहीं है, मैं बीमार हूं, मेरी ये तकलीफ है, मेरी ये समस्या है, लोगों के पास पहले जाते हैं। परंतु हन्ना दुखी हृदय के साथ, टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के भवन में गई, परमेश्वर में चरण में बैठी। यहाँ बाइबल आज जिस वचन से हमने शुरू किया, क्या ही धन्य है वे जो यहोवा के भवन में रहते हैं। क्या ही धन्य है वे जो यहोवा के भवन में रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो धन्य व्यक्ति बनेगा, वो पुरुष, वो भाई, वो बहन, वो बच्चा, वो सेवक, वो सेवा, वो नौकरी, वो बिजनेस में आप धन्यता का अनुभव करोगे यदि आज से परमेश्वर की उपस्थिति में जाना शुरुआत करोगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना आप शुरू कर दोगे। इन दिनों में प्रियो,
मैं आपसे कहना चाहता हूं, चर्च बंद है, हम इकट्ठा नहीं होने पाए। क्या आप दुखी हो कि मैं चर्च में नहीं जा पा रहा हूं? उसके लिए क्या आपको दुख लगता है कि हम प्रभु के लोग इकट्ठा होकर मिल नहीं सकते, एक संगति से हम दूर है? उसकी बात की आपको कोई दुख लग रहा है कि आपकी आत्मा में कोई बात का मायूसी आपको लग रहा है? क्या आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं? आप प्रभु के भवन में नहीं जा पा रहे, आप उपवास नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रभु का वचन का सेवकाई नहीं कर पा रहे, आप लोगों को गवाही नहीं दे पा रहे हैं, वचन की सेवकाई बाहर जाकर नहीं कर पा रहे जैसे पहले हम मिलते थे, इस प्रकार अगर आज आप नहीं कर पा रहे, क्या उसके लिए आपकी आत्मा आज आपको दुखी कर रहा है? क्या आप दुखी हो रहे हैं? तो अगर जो इस प्रकार अगर दुखी होता है तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के लिए भूखे हैं, आप परमेश्वर के लिए प्यासे हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आपको और मुझे सब परमेश्वर ने बहुत अच्छा समय दिया, सबसे ज्यादा समय अच्छा दिया है, बहुत अच्छा समय दिया है कि आज हम परमेश्वर के चरण में आकर अपने अपने घरों में प्रभु के उपस्थिति में आकर हम बाइबल खोल सकते हैं, बाइबल को पढ़ सकते हैं, बाइबल के वचन को सुन सकते हैं, प्रभु का वचन पर मनन कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, घरों में हम आराधना उपवास कर सकते हैं। इस प्रकार हम परमेश्वर के भवन में, हम परमेश्वर के उपस्थिति में रह सकते हैं। लेकिन आपको इस दिन दिया है, आपके पास समय है, वक्त है, दिन है, आपको अच्छा समय दिया है, फिर भी अगर इस समय में अगर आप आराधना नहीं करते, स्तुति नहीं करते, बाइबल खोलते नहीं है, बाइबल का वचन को पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, उपवास भी नहीं करते, कोई आत्मिक जीवन के लिए कुछ आप नहीं कर पाते, प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके अच्छे दिन नहीं होंगे, आपके बुरे दिन हो जाएंगे। लेकिन आज आपको मैं कहना चाहता हूं, आप इस भक्त के समान जो बाकी विश्वासियों को जो प्रभु के भवन में रहते थे, प्रभु के भवन में जो प्रार्थना करते थे, प्रभु के भवन में जाकर वचन को सुनते थे, प्रभु के भवन में जाकर जो वचनों का पालन करते थे, प्रभु के भवन में जाकर जो आराधना करने वाले लोग थे, उनका जीवन, उनका परिवार का जीवन, उनका बिजनेस, व्यापार को, परिवारों को, बच्चों का भविष्य को देखते हुए वो भी विचार कर रहा है, मैं भी परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, मैं भी परमेश्वर के भवन में बना रहूंगा, मैं परमेश्वर के उपस्थिति में सदा बन रहा। दाऊद भक्त कहता है भजन 23 में, ओ परमेश्वर की भलाई और सच्चाई मेरे जीवन में बनी रहेगी, मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं परमेश्वर के भवन में सदा सर्वदा बना रहूंगा, परमेश्वर के भवन में मैं सदा सर्वदा बना रहूंगा। दाऊद भक्त ओ भजन 27 में 4 में कहता है, मैं परमेश्वर से पुकारूंगा और मैं उसी के लिए यत्न किया करूंगा कि मैं सदा सर्वदा परमेश्वर के भवन में बना रहूं और उसकी सुंदरता को निहारूं और परमेश्वर के मंदिर में मैं ध्यान दिया करूं। प्रियो, आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर परमेश्वर के चरणों में बैठते हुए हमें परमेश्वर पर ध्यान देना है कि प्रभु मुझसे क्या बातचीत करना चाहता है, प्रभु मेरे लिए क्या बातचीत करना चाहता है, प्रभु मेरे बच्चों के बारे में क्या कहना चाहता है, परमेश्वर मेरे भविष्य के बारे में क्या कहना चाहता है, परमेश्वर मुझे उत्तर देने के लिए, परमेश्वर मेरी हालातों को बदलने के लिए, परमेश्वर मेरे जीवन को सुधारने के लिए, परमेश्वर मुझे बचाने के लिए, परमेश्वर मुझे विपत्ति को बचाने के लिए मुझे परमेश्वर के भवन में रहना है और परमेश्वर को इंतजार करना है, परमेश्वर के चेहरे को देखना है, परमेश्वर को उत्तर पाना है। मैं विश्वास करता हूं, दाऊद ने कहा, मैं एक बात के लिए एक बार मैं मांगता हूं और उसी के लिए मैं यत्न किया करता हूं कि मैं परमेश्वर के भवन में सदा सर्वदा रहूं और उसकी सुंदरता को निहारूं, उसकी पवित्रता को पाऊं, उसकी धार्मिकता को पाऊं, उसका वचन को पाऊं, उनका प्रकाशन को पाऊं, उसकी शक्ति को पाऊं, उनका बल को पाऊं, छुटकारा पाऊं, चंगाई पाऊं, मेरी प्रार्थना का उत्तर में उसके चरणों में बैठकर मैं पाऊं। मार्था और मरियम के बारे में आपको पता है, मरियम प्रभु यीशु के निकट चरणों पर बैठी, और मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर के चरणों में बैठने वालों को परमेश्वर स्वर्ग की बातों को प्रकट करता है, स्वर्ग का अनुभव को देता है, आत्मिक अनुभव को देता है, पवित्र आत्मा से आपको भरेगा, अन्य भाषाओं में आप बोलने लगोगे, प्रभु आपको उसकी आत्मा से भरोगे, आप उनको सपनों पाओगे, आप दर्शनों को पाओगे, आप प्रभु का वचन आप सपनों में पाओगे, यदि आप मरियम के समान प्रभु के चरणों में आप बैठोगे। तो प्रियो, धन्य है वो जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं और वो निरंतर, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, केवल इतवार का दिन नहीं, लेकिन वो निरंतर परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं। प्रियो, ये साबित ही है, ये प्रमाण है कि कौन भाई और बहन और बच्चा परिवार परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। जो परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के भवन में जो रहता है, वो निरंतर अपने मुख से प्रभु की स्तुति और आराधना करते रहता है।
आप घर में काम करते करते, आप अपने घर का काम करते करते, आप अपने नौकरी करते करते भी निरंतर मन में या अपने होठ और जुबान के द्वारा प्रभु की स्तुति निरंतर करते कर सकते हो, क्योंकि वो प्रभु के उपस्थिति में बने रहने वाला व्यक्ति ही, प्रभु के चरण में बने रहने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर की निरंतर स्तुति करते रहते हैं। जो प्रभु के भवन में परमेश्वर के उपस्थिति न बना रहेगा, वो दुनियावी बातों की चर्चा करता रहता है, दुनियावी बातें सुनते रहता है, वो दुनियावी चीजों की ओर उनका ध्यान है। लेकिन जो प्रभु की उपस्थिति में रहता है, जो प्रभु के भवन में रहता है, वो परमेश्वर की स्तुति निरंतर करता रहता है। प्रियो, हन्ना ने प्रभु की उपस्थिति में रहने से, हन्ना ने परमेश्वर के भवन में रहने से संतान नहीं था, एक बड़ा आशीषित और भविष्यवक्ता के रूप में एक बच्चे को उसने पाया, एक न्यायी को पाया जो इस्राएल देश को न्याय करता था। बाइबल उसके बारे में कहता है, शमूएल जो भी प्रार्थना करता था प्रभु उस प्रार्थना को उत्तर देता था। शमूएल जो भी भविष्यवाणी करता था हर एक भविष्यवाणी पूरा करता था। एक मां बनने की इच्छा से प्रभु के भवन में वो बहन गई, प्रभु उसको मां बनने का अनुग्रह दिया। आज आपको मैं कहना चाहता हूं, प्रभु आपको अच्छा पिता बनने का अनुग्रह देगा, आपको एक अच्छा बच्चा बनने के लिए अनुग्रह देगा, आपको एक अच्छा पति बनने के लिए प्रभु अनुग्रह देगा, आपको एक अच्छा लीडर बनने के लिए प्रभु अनुग्रह देगा, आपको अपनी नौकरी में प्रभु एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए प्रभु आपको अनुग्रह करेगा, आपको प्रभु प्रमोशन देगा, आपको प्रभु ऊंचा स्थान में आपको ले जाएगा। लेकिन आप प्रभु के चरणों में रहिए, प्रभु के चरणों में बैठिए, प्रभु की आराधना करें, प्रभु का वचन सुनिए, प्रभु को कहिए, प्रभु आपके बारे में मेरी योजना को प्रकट कर, प्रभु मैं मिट्टी हूं, मैं शरीर रूप में है, मुझे तेरी शक्ति दे, मुझे तेरा सामर्थ्य दे, मुझे तेरा अभिषेक दे, मुझे पवित्र आत्मा तो अगुवाई कर, तेरा वचन में खोलता हूं, प्रभु मुझे समझा, मैं नहीं समझता, तेरा वचन मुझे समझा। प्रभु की आत्मा आपको समझाएगी, पवित्र आत्मा आपको रिवील करेगा, पवित्र आत्मा आपको कानों ने नहीं सुना, आंखों ने नहीं देखा, ऐसा कार्य आपके सामने प्रभु प्रकट करेगा। प्रियो, संसार में होने वाली इस बातों से घबराना नहीं, संसार में होने वाली विपत्तियों को देखकर आप घबराना नहीं। घबराना उन लोगों को हो, डरना उन लोगों को है जो प्रभु के भवन में नहीं है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, उन लोगों को डर लगता है। लेकिन जो परमेश्वर में है, परमेश्वर के समीप है, परमेश्वर के चरणों में है, उनको प्रभु हर डर से प्रभु बचाएगा, हर एक बीमारियों से, हर एक रोगों से, हर एक महामारी से, हर एक शैतान की चालों से, हर एक शत्रुओं की चालों से प्रभु और आपको और आपका परिवार को बचाएगा। आपको आर्थिक रीति से प्रभु आशीषित करेगा, प्रभु आपको कोई घटी होने नहीं देगा। जहां जाओगे प्रभु का दूत आपके साथ रहेगा। आपको बिना डरे आपका नौकरी पर जाना है, बिना डरे वापस आपको घर में आना है। यदि आप प्रभु के भवन में आप बने रहोगे तो प्रभु आपके साथ रहे। वापस मैं कहना चाहता हूं, सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है। आज हमारे जीवन में किसी भी घर से ज्यादा परमेश्वर का घर को हमें प्रिय समझना है, उसका घर को हमें प्रेम करना है। और ये वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं। हन्ना परमेश्वर के भवन में गई, मरियम परमेश्वर के चरणों में रही, दाऊद भी अपने जीवन काल में परमेश्वर के भवन में बना रहा, इसलिए इजराइल में 40 साल तक राज्य किया। दाऊद के समान कोई राजा नहीं हुआ। प्रियो, आपके जीवन में और आपका परिवार में, आपके आत्मिक अनुभव में, आपके आर्थिक जीवन में और आपके बच्चों में, आपका भविष्य में, आपका व्यक्तिगत जीवन में आपकी प्रार्थना को उत्तर प्रभु देगा। प्रभु बड़ा चमत्कार करेगा, आपके लिए द्वारों को परमेश्वर खोलेगा। उम्मीद नहीं किया ऐसा कार्य प्रभु आपके लिए करेगा। परंतु प्रभु से दूर मत होइए, प्रभु के चरणों पर आ जाइए, प्रभु के भवन में रहना सीख जाइए। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा, किसी भी परिवार से ज्यादा, किसी भी लोगों से बढ़कर आज प्रभु के चरणों में समय बिताइए। बाइबल को खोलिए, बाइबल का वचन को पढ़िए और वचन को सुनिए, वचन पर मनन कीजिए और आराधना कीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए। और समय हो, पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, उपवास भी कीजिए ताकि आप प्रभु में सामर्थ्य हो जाते जाए, प्रभु में दृढ़ होते जाए, विश्वास में आप मजबूत होते जाए। इस विपत्ति, इस दुख, इस क्लेश, इस महामारी कई लोगों को प्रभु से दूर कर रहा है, कई लोगों को प्रभु से दूर कर रहा है, शैतान कई लोगों को प्रभु से दूर कर रहा है। लेकिन हमें प्रभु से दूर नहीं होना है। हमारे लिए विपत्ति अच्छा है, इस विपत्ति हमें प्रभु यीशु मसीह के निकट लेकर आया है। इस विपत्ति से हम प्रभु के पास आ गए हैं, इस विपत्ति से हम प्रभु के चरणों में बैठना सीख गया है।
इस विपत्ति से हम ज्यादा बाइबल पढ़ना सीख गए। इस विपत्ति के कारण हम ज्यादा वचनों को कंठस्थ करना सीख गए। इस विपत्ति के कारण हम प्रभु का वचनों को ज्यादा मनन करने वाले बन गए। अलग अलग बाइबल के वचनों को पढ़ने वाले हम बन गए। उपवास ज्यादा हम करने वाले बन गए। पवित्रता, परमेश्वर की धार्मिकता, पवित्र आत्मा का स्पर्श, पवित्र आत्मा का नया अनुभव, सपना और दर्शनों, नए आत्मिक अनुभव हमारी आंखों से परमेश्वर कर रहा है। मैं अपने जीवन में, अपने घर के भीतर हो कहीं जो इतने सालों से अनुभव नहीं हुआ, वो अनुभव को मैं अभी मैं पा रहा हूं। क्यों प्रियो? एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि सबको अलग करते हुए, सारी चीजों से दूर होते हुए केवल परमेश्वर के पास, परमेश्वर के निकट ही आया हूं। ऐसा दिन, ऐसा समय हो सके कल आएगा कि नहीं आएगा, कल के बारे में हम नहीं कह सकते। मनुष्य का जीवन घास के समान है, मनुष्य का जीवन सपने के समान है। रात को सपना देखेंगे, सुबह उठकर वो सपना हम भूल जाएंगे। हमारा जीवन ऐसा ही है। हम कितने दिन जीवित रहेंगे हमको नहीं पता, परंतु आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आज का ये दिन प्रभु के लिए दिया है, प्रभु के लिए हम जीना है। आने वाले दिन भी प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए, और प्रभु के द्वारा हम कल भी जिएंगे, आने वाले दिनों में जिएंगे, क्योंकि प्रभु का वादा हमारे पास है। क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं। वो निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहते हैं। प्रभु आपको ऐसा भक्त देखना चाहता है जो आपके मुख और आपके होठों के द्वारा मनों में गुनगुनाते रहे, प्रभु की स्तुति करते रहे, प्रभु की आराधना करते रहे, काम करते करते आप प्रभु की आराधना करते रहे। ऐसा अनुभव में आप जाओगे तो आप और धन्य हो जाओगे, आपका परिवार धन्य हो जाएंगे, आपके बच्चे धन्य हो जाएंगे, आपका नौकरी, आपका बिजनेस, आप सब बातों में परमेश्वर की धन्यता और आशीष को अनुभव करने पाओगे। अन्य लोग देखेंगे, अन्य समाज देखेंगे, सोसाइटी के लोग देखेंगे, शहर के लोग देखेंगे, आपके मित्र, आपके कंपनी में काम करने वाले विधर्मी लोग, अन्य जाति के लोग आपको देखेंगे कि आपके जीवन में अलगताएं कैसे आई, आप आशीषित कैसे, आप कैसे आनंदित है, आपके साथ कैसे अच्छा सब कुछ होता है, आप कैसे बड़े अद्भुत रीति से आपका जीवन है, आपके पास कैसे ये बुद्धि है, आपके पास ऐसे कैसे ये ज्ञान है, आपके पास ये ऐसा टैलेंट कैसे है, आप ऐसे सॉल्यूशन कैसे ला सकते हैं, आपके पास ऐसा नया प्रकाशन कैसे है, हमारे पास क्यों नहीं है। तब आप महसूस करने पाओगे, क्योंकि मैं और मेरा परिवार परमेश्वर के पास रहते हैं, परमेश्वर के चरणों हम रहते हैं, हम प्रार्थना का जीवन जीते हैं, हम उपवास का जीवन जीते हैं, वचन से हमारा दिन शुरू होता है, आराधना से हमारा दिन शुरू होता है, और दिन भर हम प्रभु के पास हम रहते हैं। प्रियो, वापस में कहना चाहता मैं, मछली अगर पानी में नहीं रहेगा तो मर जाएगा। परिंदे, उड़ने वाले परिंदे, आकाश में अगर उनको वो वातावरण, वो आबो हवा नहीं रहेगा, उनके लिए जीवन शून्य हो जाएगा। जंगल में रहने वाला जानवर अगर जंगल से बाहर आ जाएगा, उनके लिए जीवन खराब हो जाएगा। इसी प्रकार मैं और आप परमेश्वर के हैं, मुझे और आपको परमेश्वर ने बनाया है, हम प्रभु के हैं। मैं कह रहा हूं, हम प्रभु के हैं, वो ही हमारा परमेश्वर है, उसके लिए हमें समर्पण होना है, उसकी ही आराधना हमें करना, वो ही आत्मिक वातावरण में रहना, वो प्रभु में हमें रहना है, वो प्रभु में, उसकी आत्मा में, उनके वचनों में हमें रहना है। वो वातावरण में अगर रहेंगे, हम कभी भी आत्मिक रीति से नहीं मरेंगे, परंतु हम आत्मिक रीति से बेहतर 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 होते जाएंगे, आशीष पर आशीष पाते जाएंगे, बल पर बल पाते जाएंगे, अनुग्रह में पढ़ते जाएंगे, महिमा और महिमा में बढ़ते जाएंगे। और आपको मैं कहना चाहता हूं, लॉकडाउन के बाद, ये विपत्ति के दिन चले जाएंगे, उसके बाद ये कोरोना 19 वायरस जब चला जाएगा, उसके बाद आपके जीवन में परमेश्वर एक रिवाइवल, एक बड़ा कार्य, बहुत अच्छे कार्य कभी देखे नहीं है, कभी सुने नहीं है, कभी आपके द्वारा नहीं हुआ कार्य प्रभु आपके और आपका परिवार में प्रभु करने जा रहा है। इसलिए ये समय को आपको प्रभु ने दिया है। प्रभु के पास आ जाइए, प्रभु के चरणों में रहिए, उसकी आराधना कीजिए, उसके साथ आप रहिए, उनके साथ रहिए, उनके साथ आप रहोगे तो आपके जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपको रोना ना पड़ेगा, आपको डरना ना पड़ेगा, आपको तकलीफ नहीं होगा, आपको परेशानी उठाना नहीं पड़ेगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपके लिए हर रास्ते प्रभु खोलेगा, आपको प्रभु हर एक आशीषों से आपको आशीषित करेगा, आपको निर्बल नहीं होने देगा, आप उनकी महिमा अपनी आंखों को देख पाओगे, आप अपने आंखों से दुष्टों का अंत देख पाओगे, आप अपनी प्रार्थना का उत्तर अपने रोज बरोज के जीवन में देख पाओगे, जब यदि आप अपने प्रभु के भवन में, प्रभु के चरण में आप बैठ पाओगे। तो प्रियो, वापस 2 वचन को मैंने आपके सामने रखा है। पहली बात, हमें परमेश्वर का भवन को प्रिय जानना है, हमें प्रभु को प्रेम करना है। दूसरी बात, हमें परमेश्वर के भवन में रहना है, प्रभु के चरणों में रहना है, प्रभु की उपस्थिति में रहना है। हन्ना को याद कीजिए, मरियम को याद कीजिए, दाऊद भक्त को याद कीजिए,
अगले संडे, अगले इतवार को इसी संदेश को मैं आगे दूसरे सीरीज में आपको ले जाऊंगा। तब तक आप अपने जगहों में, अपने कार्य क्षेत्रों में, अपने घर के भीतर या घर के बाहर नौकरी के सिलसिले के लिए आप जाते हैं, प्रभु का वचन आपके साथ है, प्रभु की आत्मा आपके साथ है, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है, प्रभु का दूत आपके साथ आपकी सुरक्षा के लिए है। आप इन समयों को उपयोग करते हुए प्रभु में बने रहिए, प्रभु में बने रहिए, उसकी उपस्थिति में बने रहिए, ताकि प्रभु की महिमा आपके जीवन के द्वारा होती रहे, प्रभु की महिमा आपके शरीर के द्वारा होती रहिए। ये जीवन उसका है, हम उनके लिए है, वो हमारा है, उसका वचन हमारे अंदर, हम उसमें, तो हम अधिक फल लाएंगे। प्रभु इस वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष देने पाए। आइए हम इस समय हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम तुम्हारा पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए, आज के इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, हम भी हालेलुया इस भक्त के समान प्रभु आपके भवन को हम प्रिय जानने पाए और आपके भवन में ही हम रहने पाए, सदा सर्वदा दाऊद के समान, मरियम के समान और प्रभु हन्ना के समान हम तेरे चरणों में हम बने रहने पाए, क्योंकि तेरे भवन में रहने वाले, तेरे ही उपस्थिति में रहने वाले, तेरे समीप रहने वाले ही परमेश्वर वो धन्य हैं। तेरे समीप रहने वाले, तेरे चरण में रहने वाले ही धन्य बनेंगे। हम जानते हैं परमेश्वर संसार में प्रभु आज कई लोग दुखी है, रो रहे, विलाप कर रहे, कुछ लोगों ने अपने लोगों को खो दिया है, कुछ लोग प्रभु प्रतिदिन रो रहे, विलाप कर रहे, दुख और तकलीफ बढ़ ही रहा है, परंतु प्रभु हम आनंदित रह सकते हैं, हम सुख से रह सकते हैं, हम शांति से रह सकते हैं, हम और हमारा परिवार सुरक्षित रह सकते हैं, हमारी नौकरी सुरक्षित रह सकते हैं, हम भी हरे भरे रह सकते हैं, हम बल पर बल पा सकते हैं। प्रभु तूने हमें वचन दिया है कि हम तेरे चरणों में हम रह सके। तू हमारी हर एक प्रार्थना को उत्तर देने वाला है, तू हमारी हर एक द्वारों को खोलने वाला है, हमें तू डिवाइन हेल्थ, डिवाइन तंदुरुस्ती देने वाला है। ओ तेरे हस्तक्षेप हमारे परिवार में, हमारे जीवन में तू करने जा रहा है। हमारी कानों ने नहीं देखा, हमारे कानों ने नहीं सुना, हमारी आंखों ने नहीं देखा, ऐसे कार्यों को तू मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे नौकरी में, मेरे अंगत जीवन में प्रभु तू करने जा, हमारी कलीसिया के लोगों के जीवन में तू करने वाला है, इसलिए धन्यवाद। इस समय यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, जो भाई बहन बीमार है उनको आप छू कर चंगा दीजिए, जो घरों में अशांति है वो शांति दूर होने पाए, जो जिसका नौकरी में समस्या है वो नौकरी की समस्या यीशु के नाम में दूर होने पाए, जो आत्मिक रीति से लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, प्रभु उनके पाप से, दुष्टता से आप उन्हें बचाइए, तेरे अनुग्रह से उनको बचा लेने के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारे हर एक लोगों को ओ प्रभु आंखों की पुतली के नाई संभालना और अपने पंखों की आड़ में प्रभु हर एक को छुपा रखना, क्योंकि प्रभु तू हमारा शरण स्थान है, तू ही हमारा गढ़ है, तू ही हमारा सुपने का स्थान है। प्रभु आज की इस दिन के लिए धन्यवाद। आज पहली बार हमने प्रभु ऑनलाइन के द्वारा सेवकाई हमने आरंभ किया, वो तेरा अनुग्रह है और तूने कार्य किया है, तूने हमें को छुआ है, इसलिए हम आपको धन्यवाद। हमारी कलीसिया को आशीषित करना, महिमा आदर प्रभु आपको देंगे। यीशु के नाम प्रार्थना मांगते पिता सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन।